हमारे न्यूज़ रूम में एक मेहमान हैं, इनका नाम है अजयेंद्र उर्मिल त्रिपाठी। उर्मिला इनकी माँ का नाम है। ये बलिया के रहने वाले हैं और बीटेक किया है, सरकारी कॉलेज से किया है, मतलब इनकी रैंक ठीक रही होगी। ये एक वेबसाइट चलाते हैं, है ना। तो इन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया। ये बलिया गए, लिच्छवी एक्सप्रेस से गए थे, लेट पहुंचे, वापस आए, ट्रेन फिर लेट आई। तो इन्होंने डेटा खंगाला भारतीय ट्रेनों का पिछले कुछ बरसों का, कि किसके राज में ट्रेनें कितनी लेट चली, क्यों चल रही, इन सब चीज़ों पे। और उस डेटा को इन्होंने अप कर दिया। तो हमारे एक साथी हैं मौरानीपुर के, पीयूष बबेले, इंडिया टुडे मैगजीन में काम करते हैं। उन्होंने फिर एक खबर की कि ट्रेन चल रही है या रेंग रही है। ये मुबारक के हाथ में आपको वो मैगजीन दिख जाएगी जिसमें ये खबर है। तो सुरेश प्रभु की अच्छी छवि है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि सुरेश प्रभु मोदी सरकार के उन कुछ मंत्रियों में हैं जो नो नॉनसेंस अप्रोच वाले हैं। बेवजह मीडिया का ध्यान खींचने के लिए बयानबाजी करना या इस तरह की दूसरी हरकतें नहीं करते हैं। काम करने वाले मंत्रियों में जैसे सुरेश प्रभु लगते हैं, या पीयूष गोयल का भी जिक्र आता है, पर पीयूष गोयल तो फिर भी मीडिया में आते रहते हैं। सुरेश प्रभु देख के लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं कि प्रोफेसर साहब एकदम, और बहुत ही सरल से व्यक्ति, सैंडल वैंडल पहने, और ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं कि बच्चे को दूध नहीं है तो ट्वीट कर दिया तो दूध पहुंच गया। लेकिन इन सब के अलावा सुरेश प्रभु की सदारत में चल रही इंडियन रेल, यानी कि रेल मंत्रालय में कुछ गड़बड़ियां भी हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि साल 2017 में ट्रेनें भयानक लेट चल रही हैं। जब हमें ये जानकारी मिली, हमने ये खबर देखी, पीयूष बबेले से बात की, तो उन्होंने कहा कि अजयेंद्र हैं जिन्होंने इस पे विस्तार से काम किया, आप उनसे बात करिए। अजयेंद्र यहाँ हैं ललन टॉप के न्यूज़ रूम में। अजयेंद्र, मुबारक, आपसे बात करेंगे कि आखिर सुरेश प्रभु की सदारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में जब बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्यों भारतीय ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं? क्या है आंकड़ा, क्या है वजहें, सरकार कहां पर लीपापोती कर रही है? ओवर टू मुबारक। अजयंत, सबसे पहले हम इस चार्ट से शुरू करते हैं। रजत, ये चार्ट दिखाइए। ये पीयूष बबेले ने स्टोरी की है इंडिया टुडे के लिए। ये पहली तिमाही ख़त्म हो चुकी है 2017 की। पिछले 3 सालों का कंपैरिजन है 2017 में जो ट्रेनें लेट पहुंची उनका, जो 15 घंटे से ज़्यादा देरी से पहुंची उन ट्रेनों की संख्या 1 जनवरी से 31 मार्च तक के आंकड़े हैं। इसमें आप देख सकते हैं राजधानी, शताब्दी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गरीब रथ, इन 5 तरह की ट्रेनों का ही लिया है। वरना ट्रेनें बहुत तरह की है, पर इन्होंने इस तरह की लिया, इस तरह की ट्रेनें ली है जो जिनमें ज़्यादा कम्यूटर्स ट्रैवल करते हैं। तो इसमें हम साफ देख पा रहे हैं कि 2017 में भयानक तरीके से उछाल है ट्रेनें देरी होने के लिए। जैसे कि राजधानी देख लीजिए आप, 2014 में एक बार भी डिले नहीं हुई है। 2015 में सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे रहे जहां राजधानी लेट चल रही थी। 2016 में बिल्कुल भी नहीं, पर 2017 में 53 बार राजधानी लेट हुई है। ऐसा ही है अजेंद्र। तो ये इसका अगर मैथमेटिक्स निकाला जाए तो ये 800% की वृद्धि है, जो कि एक भयानक आंकड़ा है। तो अजेंद्र, पहले तो ये बताइए आप कि आपके पास ये डाटा आया कहाँ से, ये आंकड़े कहाँ से आए आपके पास? आने के बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम या आप जब भी ट्रेवल करने जाते हैं तो उससे पहले इंटरनेट वाले ज़माने में हम लोग देख लिया करते हैं कि इस पे देख लेते हैं कितना ट्रेन लेट है। और वो वही लोग हैं, जब 139 पे फ़ोन करते हैं तो वही लोग वही आंकड़े बताते हैं जो इन सारी साइट्स पे हैं। तो ऐसी तमाम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेटा रहता है, हमें बस ज़रूरत होती है उसको निकालने की। तो मैं वेब प्रोग्रामर हूँ, मैंने अपनी स्किल का वहाँ पे यूज़ किया, वेब स्क्रैप किया और सारा डेटा जो है निकाल के लेके आए। एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि ये सारी ट्रेन का नहीं है, 2952 ट्रेन जो हमको मिल पाई, सिर्फ उतने का ये डेटा है। तो ये चीज़ 3000 के आसपास ट्रेन का ये सारी ट्रिप्स का ये डेटा है। क्या ये डाटा पब्लिक के लिए भी उपलब्ध है? कोई इंटरनेट पे जाके देख सकता है? बिल्कुल। मैंने अपनी जो वेबसाइट जारी की है उसमें सारे नंबर पे आपको क्लिक होगा और सारे नंबर के साथ सारा सोर्स भी है। तो आप सोर्स भी क्लिक करके देख सकते हैं कि ये सोर्स है, और यहाँ पे रनिंग स्टेटस या etrends.info कहीं पे भी आप इसको देख सकते हैं। वेबसाइट, अजय जिस वेबसाइट को बता रहे हैं रजत, आइए हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है ट्रेन सुविधा के नाम से। ये उनकी वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है। यहाँ पे आपको मुकम्मल डाटा मिल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कब कब कितना लेट हुई। इसी में आपको ऑप्शंस भी है, आप कोई पर्टिकुलर ट्रेन डाल के सर्च करके देख सकते हैं। अजय, थोड़ा डिटेल में बताइए आप इसको। सबसे पहले तो यहाँ
ये क्लियर करेंगे कि ट्रेन जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी ट्रेन 400 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करती हैं उन्हीं को मैंने लिया है, उन 3000 ट्रेन में से। और लोग कहते हैं कि फॉग वगैरह की वजह से ट्रेन लेट हो जाती है, इसलिए बेईमानी होगी कि हम 1 साल के डेटा को कंपेयर करके और 3 महीने के साथ कंपेयर किए। इसलिए हमने क्या किया, 2016 का भी 1 जनवरी से 31 मार्च रखा, 2015 का भी 1 जनवरी से 31 मार्च रखा, और इन तीनों का डेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 2016 सबसे बेहतर था और 2017 अब मार्च एंड तक बहुत सबसे खराब रहा है। यहाँ पे साफ हम लोग देख सकते हैं कि कई गुना ज़्यादा वृद्धि है इसमें। आज जब अजय यहाँ आए तो ये बता रहे थे कि आज ही इत्तेफाक से किसी ने फेसबुक पे इनको एक पोस्ट दिखाई जिसमें ऐसा ही कोई एक इंसिडेंट था। हमने वो पोस्ट खोल ली है, आपको दिखाते हैं। अजय, इसके बारे में बताइए। ये मेरे मित्र हैं दीपक, और इन्होंने आज पोस्ट किया था, मुझे मैसेज किया कि अजन भैया ऐसा ऐसा है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि ट्रेन वाले के बाद लोग मैसेज करके हमको बताते हैं कि ये ट्रेन इतनी लेट हो रही है। तो उसी में दीपक का भी था कि इनको 11:20 पे पहुंचना था, लेकिन जिस टाइम इन्होंने पोस्ट किया उस टाइम तक वो पहुंच नहीं पाए थे। 4-5 घंटा उस टाइम भी लेट चल रही थी। और ये मगध एक्सप्रेस है, ये लगातार लेट चल रही है जहाँ तक हमें पता चल पा रहा है। उसमें मेरा भी एक अनुभव है। मेरी भाभी कल आ रही थी राजधानी से, तो यहाँ पहुँचने का समय दिल्ली उसका है सुबह 10 बजे का। मैं और मेरे भैया लखनऊ से आ रहे थे, तो हमें लगा कि यार 10 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, राजधानी है, राइट टाइम आती है, तो हम समय से निकलें। हम सुबह 4 बजे उठ के और गाड़ी से यहाँ पे आ गए, और हमें था कि 10 बजे है तो 10:30 तक घर आएंगे, तो उस टाइम पहुँच जाना है। हम यहाँ पहुँच गए, सब हमने अपने काम निपटा लिए। समय बजा था 11, 11:30। उनको फ़ोन किया, आप कहाँ हैं? हमें लगा रास्ते में होंगे। बोली गाड़ी कानपुर में खड़ी है। राजधानी, देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन 3 बजे आई, और ये मतलब बिल्कुल ताज़ा अनुभव है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ खड़े हैं तो हमें सुरेश प्रभु से दिक्कत है या मोदी से दिक्कत है, पर दिक्कत है जनता को है, फेसबुक पे लिखी जा रही है। और ये एक उदाहरण है जो हमें रैंडमली मिल गया। अब जिससे बात करेंगे वो यही बात कह रहा है। हमें ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दीर्घकालिक उपायों पे काम होगा, लोकप्रियतावादी फैसले नहीं लिए जाएंगे। हमने कहा अच्छी बात है। कहा गया कि ऐसे रैंडमली ट्रेनों का ऐलान नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। बजट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। वो सब काम किए जाएं जो रेल की सेहत के सुधार के लिए जरूरी हैं। पर अंततः आदमी रेल पे चढ़ता क्यों है? अपने गंतव्य तक सही समय पे पहुंचने के लिए। आप चढ़ें कि आपको देखना है द्वारचार कि दूल्हा दरवाजे पे कब घुस रहा है, और आप पहुंचे जब हो चुकी है दुल्हन की विदाई। तो ऐसे क्या फायदा रेल का? तो ये एक अनुभव था जो मैं साझा करना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी ट्रेनों के किराए बढ़े, यही बताया गया कि सुविधाएं मिलेंगी, चीज़ें बदलेंगी, बदलाव होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अक्सर हम सुनते हैं रजत की किसी ने फलाने ट्वीट कर लिया कि ट्रेन में ये दिक्कत थी, बच्चों को दूध चाहिए था तो फटाफट अगले स्टेशन पे दूध मुहैया कराया गया, यहाँ दवाइयाँ भी मुहैया कराएगी। बट ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे खूब प्रचारित होती है, हम सब लोग पढ़ते हैं, एक वाहवाही होती है कि वाह कितना अच्छा काम कर रही है इंडियन रेलवे। बट जो बेसिक चीज़ है कि अगर समय पे नहीं पहुंचा रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे काम होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस साल तो हालात और ज़्यादा खराब है। अजय, आपका क्या अनुभव रहा है ट्विटर और सोशल मीडिया पे? देखिए, ट्विटर पे अभी भी माइनिंग कर रहा था इस चीज़ को भी जानने के लिए कि क्या सचमुच ये ट्विटर पे भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जैसे दूध वाली खबर है, या अभी कल या परसों की खबर थी कि 3 मिनट के अंदर कोई प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये अनुभव है कि ये सब चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 1/10 का आंकड़ा है, मतलब आप 10 ट्वीट करते हैं, 10 लोग 10 ट्वीट करते हैं, तो उसमें से 1 का रिप्लाई जाता है रेल मिनिस्ट्री इंडिया का। और ये मेरे पास आंकड़े अभी हैं, पिछले 2 या 3 महीनों के मैंने इसको निकाले हैं कि कितने लोग रोज कंप्लेन करते हैं और कितनों के जवाब उसमें आते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने 300 से ऊपर ट्वीट किए थे जब इस आंकड़ों को निकाला था, मुझे एक भी जवाब नहीं मिला था इसका। तो ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन अगर सारे लोगों की बात करें तो उसमें भी 1/10 का है कि 10 आपने 300 के करीब ट्वीट किए और आपको एक भी जवाब नहीं मिला। देखिए, जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे ट्रेन सुविधा वाला किया, और जब मैंने इसकी पूरी ऑथेंटिसिटी और सारी कुछ जान लिया, तो उसके बाद जरूरी था कि लोगों पहले उन्हीं से सवाल किया जाए, कहीं और जाने से अपेक्षा कि पहले वहीं पे सवाल किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम मैंने 300 के आसपास ट्वीट किए थे, 200-300 ट्वीट किए थे, और उसका एक भी रिप्लाई हमको नहीं मिला। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में ट्रेन जो है
अपनी बुनियादी सुविधाओं के मामले में अंग्रेजों के ज़माने से भी ज़्यादा खराब हालत में है। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा? ये अंग्रेजों के ज़माने में मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जब से होश है, मुझे जब तक होश है, तो हम लिच्छवी की ही बात करेंगे, जिससे मैं जाता हूँ अपने घर बलिया जाने के लिए। मुझे लिच्छवी से जाना होता है, बिलथरा रोड उतरता हूँ। तो मान लीजिए मैं बिलथरा रोड जाता था, तो ऐसा 2-3 घंटे का दूध भात हम लोग मान के चलते हैं अपने ट्रेन का लेट का। जैसे बिहार जाने वाली जो भी ट्रेन जाती हैं वो अधिकतर 2-3 घंटे तो लेट रहती हैं, लेकिन 12 घंटे लेट रहना, 13 घंटे लेट रहना, तो हमें लगता है इस पे ये प्रश्न जरूर है कि कुछ ना कुछ तो खराब है। और सिर्फ इसी की बात नहीं है कि लेट के अलावा दूसरी ट्रेन पटरी से उतर रही है, ये भी एक बहुत प्रमुख समस्या है कि ऐसा हो रहा है। और अगर इसके बीच आप ये बताते हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पटरियां बन रही हैं, ये हो रहा है, तो मुझे लगता है बेसिक सुविधाओं को छोड़ के और जान के साथ मतलब और समय के साथ आप खेल के आप ये दावा नहीं कर सकते कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसका कोई जवाब? अजय, आपने एक पिटीशन भी दायर की है, उस पर बात करते हैं हम। ये हमने यहाँ खोल रखी है, इसके बारे में बताइए कुछ। जी, ये वाली पिटीशन मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स अपने निकाले थे अपने दोस्तों के साथ जब ये ट्रेन सुविधा वाला पूरा किया, और इसको जब ये फीचर हुआ, इस पे रेल मंत्री ने अपनी टिप्पणी दी, तो हमें लगा कि हम लोगों को अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आसानी से करवाई जा सकती हैं। एक बहुत प्रमुख है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि अगर ट्रेन लेट होती है तो आपको एक SMS चला आया करे ऑटोमेटिक। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं खुद वेब प्रोग्रामर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि 10 पैसे या इससे भी कम पड़ता है बल्क SMS का, और आपको हम लोग 25% 30% किराया हम लोगों का मेरे ख्याल से बढ़ चुका है, 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो कितने लोगों के समय की बचत होगी कि मैं इंटरनेट वाला हूँ, मैं तो पहुँच जाता हूँ देख के 139 पे फ़ोन करके। सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है। सोचिए जिस टाइम 7 घंटे किसी की ट्रेन रिशेड्यूल हुई है, या मेरे साथ का अनुभव रहा है बक्सर के टाइम का कि एक बार ट्रेन ही गायब हो गई थी, ट्रेन गायब हो गई थी लिटरली, कि वो 2 बार मैं गया अपने स्टेशन में, हमारे यहाँ से 60-65 किलोमीटर है बक्सर। वहाँ जाने के बाद वो पता चला कि ट्रेन का कुछ पता ही नहीं है, ट्रेन का पता नहीं है। तो मतलब ये चीज़ों का पता होना, तो पहला पॉइंट था कि SMS अलर्ट चला जाए डिले ट्रेन का। दूसरा सुझाव है आपका कि कंपनसेशन मिलना चाहिए। जी, अगर ट्रेन ज़्यादा लेट होती है, जैसे क्या होता है कि मुझे अपने दफ्तर ज्वाइन करना है 10 बजे, और इसके लिए मैं ट्रेन पे कोई भी ट्रेन पकड़ी जो 8 बजे पहुँचा देती है, लेकिन ट्रेन की वजह से मैं पहुँचता हूँ रात में या शाम को। अगर एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा कि अगर ट्रेन ज़्यादा दूरी तक चलती है और उसके बाद लेट होती है, तो मुझे लगता है कि इसका कंपनसेशन रेलवे को देना चाहिए, क्योंकि मेरा तो एक दिन पूरा चला गया। समय की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कंपनसेशन तो हमें मिलना चाहिए। तीसरा है कि जनरल कंपार्टमेंट बढ़ना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आज देखिए कि आज लोग कितने ज़्यादा हैं और ट्रेन कितनी कम है। और जब हम लोग जनरल कोच, मैं बताना भी चाहता हूं कि आप लोग जाके देखिए, सवाल करने से पहले हमसे अगर कोई सवाल होता है तो उससे पहले हमको लगता है कि जाके एक बार देखें कि ट्रेन में कैसे लोग भरे जाते हैं। मतलब बाथरूम तक में, हमारी तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें बाथरूम तक में लोग भरे हुए जाते हैं। और उसकी वजह से अभी एक 2-4 दिन पहले किसी ने 30,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश भी दिया था कि 30,000 रुपये उनको मुहैया कराया जाए, क्योंकि वो लोग मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो लोग नहीं बाथरूम यूज़ कर पाए थे। और वो उस ट्रेन की बात थी और उस बोगी की बात थी जो रिजर्व था। तो जनरल कोच अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि जनरल कोच कुछ बढ़ाया एक ट्रेन में अक्सर अमूमन कितने जनरल कोच होते हैं? हमारी तरफ से जाते हैं 4-5 होते हैं, वो आप भी मतलब जानते हैं कितने होते हैं। कभी कभी 1-2 कोच बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा की है। पर क्या कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ गाइडलाइंस है इसके लिए, इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, जो अनऑफिशियल जानकारी है मेरे पास वो यही है कि प्लेटफॉर्म्स छोटे हैं और ट्रेन्स बड़ी हो जाएंगी, तो इस वजह से हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी ज़रूरत पहले पहुँचने की है। प्लेटफॉर्म से हमारी आज भी बिलथरा रोड में जो लिच्छवी जाती है, वो अगर आप B1 या B2 या आगे वाली बोगी में है तो वो सबसे आगे ही प्लेटफॉर्म को छोड़ के लगती है, तो उतरना तो हमें वैसे ही पड़ता है हमारे पास कोई। लेकिन हमें लगता है कि ट्रेन मतलब जनरल बोगियों का बढ़ना चाहिए इसमें। आपका एक और सुझाव है चौथा, कि रिजर्वेशन पीरियड घटाया जाए। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। हाँ, एक्चुअली जैसे हमें दिवाली होली में अपने घर जाना होता है, मैं अपना ही अनुभव यहाँ पे साझा करूंगा, तो हमें 4 महीने पहले से नहीं पता होता है कि दिवाली आ रही है या होली आ रही है। अगर पता भी होता है तो कोई याद नहीं, अवेयर नहीं रहते हैं हम कि ये होना चाहिए। और जैसे ही हम 4 महीने वाला क्रॉस करते हैं एक दिन भी, और हमें बाद में पता चलता है, तब तक वो सारे लोग जिनको करना है वो कर चुके होते हैं रिजर्वेशन। और वो कौन लोग होते हैं ये हम आप बेहतर समझते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को पहले ही नज़र गड़ाए हुए रहते हैं कि उनको कर लेना है। तो ट्रेन जब ओवरफ्लो हो रही है, मान लीजिए 4 महीने क्या औचित्य है? अगर ट्रेन में लोगों का जो रिजर्वेशन है वो धीरे होता है या 2 महीने में नहीं कंप्लीट होता, तो आप 4 महीने करते समझ में आता है। लेकिन आप 2 महीने भी करते हैं तो रिजर्वेशन तो आप एक दिन पहले भी करिए तो तत्काल के लिए मारामारी है। तो मुझे लगता है कि 2 महीने पहले करना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक अंदाजा तो रहे कि हमें जाना है कहीं भी घर।
और इस वजह से ब्रोकर्स फ़ायदा उठा के ले जाते हैं, हमसे 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। ब्रोकर्स के कैलेंडर में मार्क होती है तारीखें, इसलिए उनको सुविधा होती है कि वो जैसे ही डेट आती है टिकटें बुक कर लेते हैं। आम आदमी ये देख नहीं पाता, एंटिसिपेट नहीं कर पाता और मार खा जाता है। खैर, सुरेश प्रभु ने ये खबरें आम होने के बाद कहा था कि कोई अधिकारी जो भी ट्रेन लंबित होगी उसको दंडित किया जाएगा। तो इस पे आगे कुछ डेवलपमेंट हुई फिर? जी। अब यही सोचा है कि 18 तारीख को उन्होंने कहा था, तो अगले 18 तारीख को फिर से इस डेटा को रिलीज़ करेंगे कि 18 तारीख के बाद, एक महीने बाद क्या स्थिति है, कितना धीरे हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक प्रश्न है कि अधिकारियों को अब बोलने के बाद उसको नहीं अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन मतलब तय करेगा कि। तो अगली 18 को आप एक और डेटा रिलीज करेंगे जिसमें हमें ये स्थिति और साफ होगी कि क्या मंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद कुछ बदला है, कुछ बेहतर हुआ है या नहीं। ठीक है, हमारे साथ थे अजेंद्र मैं मुबारक, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आप भी ध्यान रखिए कि सिर्फ ट्वीट करने से जो सुविधाएं मुहैया हो रही है वही ज़रूरी नहीं है। ज़मीनी तौर पे अगर आप 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे भी लेट पहुंच रहे तो क्या उसमें बेहतरी हो सकती है? नहीं, इस पे ध्यान रखिएगा। रेलवे के बारे में आपका क्या सोचना है? सुरेश प्रभु की नीतियां कितनी कारगर हो रही हैं? जमीन पर, कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत तारीफ मिलती है, भले व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंततः तो अगर रेलगाड़ी छुक टाइम से ना चले तो कोई फायदा नहीं। शुक्रिया अजेंद्र आपका, आप हमारे न्यूज रूम में आए और ये जरूरी जानकारी दी। मुझे पूरा भरोसा है कि ललन टॉप के पाठकों को भी ये जानकारी दिलचस्प, जरूरी और विचार योग्य लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए भारतीय रेलवे से और किस तरह की दिक्कतें हैं आपको और क्या सुझाव हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुबारक, ये अजेंद्र, कैमरे के पीछे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रम वाली छाप का गेरुआ कुर्ता पहने हुए चंडीगढ़ के रजत सेन, उन्हीं को ये वीडियो एडिट करना होता है इसलिए उनकी खूब तारीफ की जाती है। शुक्रिया। बंदे का नाम सौरभ। थैंक यू।